नमस्कार साथियों। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसके द्वारा कि हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सामान्यतः जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं, लेकिन जब कंप्यूटर साइंस के अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कई तरीके से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से तरीके हैं? हमारे पास हो सकता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम हो, हमारे पास हो सकता है बाइनरी नंबर सिस्टम हो, हेक्साडेसिमल हो, ऑक्टल हो। इतने तरीके से हम नंबर सिस्टम की बात कर सकते हैं। जनरली जो हम बात करते हैं वो 4 नंबर सिस्टम की बात करते हैं। जैसे अगर हम सपोज सबसे पहले अगर हम बात करें कोई नंबर अगर हम लें 97, हमें पता है 97 क्या है? डेसिमल है। क्यों? क्योंकि इसमें 9 जो हमारे डिजिट्स होते हैं 0 से 9 तक, उनके बीच में हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डेसिमल नंबर सिस्टम से ही अपनी बात चालू करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम जहां पर कि हमारे पास 10 डिजिट्स के अंदर, 10 अंकों के अंदर हम काम करते हैं। जो सामान्यतः हम नंबर्स की बात करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। सामान्यतः जो बात हम करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंदर कि हम 10 डिजिट्स काम में लेते हैं, 10 अंक 0 से 9 तक काम में लेते हैं। ठीक है सर, जैसे 97, 9, 7 दोनों इसी डिजिट्स में से आ रहे हैं। 526, 526 तीनों इसी में से आ रहे हैं। इसे हम कहेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। और ये 10 डिजिट्स की वजह से ही इसका जो बेस या इसका जो रेडिक्स है वो कहा जाता है 10, क्योंकि यहां पर 10 डिजिट्स है, 10 अंक हैं जिनको कि हम काम में लेते हैं। ठीक है सर, इसके अलावा भी हमारे पास 3 और नंबर सिस्टम है जिनकी कि हम बात करते हैं सामान्यतया बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। जिस प्रकार से यहां पर हमारे पास 10 अंक हैं, उसी प्रकार बाइनरी के अंदर हमारे पास 2 अंक हैं, 0 एवं 1। 2 सिंबल कौन कौन से हैं? 0 एवं 1। अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इनको किससे कर सकते हैं? ऑन ऑफ से या हाई लो से। इसी की वजह से हमारे कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है, डिजिटल डिवाइस कहा जाता है। और जो बाइनरी नंबर होता है उसका बेस क्या होगा? 2। इसमें जो भी नंबर आपका है उस हर नंबर के अंदर जो 0 1 का सीक्वेंस होगा, हर वैल्यू की एक पोजिशनल वैल्यू होती है। 1 किस जगह पर है, 0 किस जगह पर है, इसके आधार पर ये डिपेंड करेगा कि उसका मान क्या है। ठीक है सर, डिपेंड इस बात पे करता है कि ये किस जगह पर सिचुएटेड है। हर एक अंक को क्या कहेंगे? एक बिट कहेंगे। 4 बिट का ग्रुप क्या होगा? एक निबल होगा। और 8 बिट का ग्रुप बाइट होगा। तो ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हम बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर बात करते हैं। यहां पर हमारे पास जितने भी वैल्यू होगी वो 0 1 के सीक्वेंस में होगी। और उस सीक्वेंस के अंदर जो हर अंक है, हर डिजिट है, उसकी अपनी अलग वैल्यू हो सकती है जो कि उसकी पोजिशनल वैल्यू कही जाती है। क्योंकि वो किस जगह पर है, उसको अगर हम थोड़ा सा आगे पीछे कर देंगे तो उस 1 0 का मान बदल जाएगा। ये डिपेंड करता है कि वो किस पोजीशन पर उपलब्ध है। जैसे एक नंबर हमने लिया 1 0 1 1 1। यहां पर ये जो पहला वाला 1 है, दूसरा वाला 1 है, तीसरा वाला 1 है, 0 फिर है, फिर 1 है। इन सब की वैल्यू उस जगह पर अलग अलग है।
कैसे, ये अपन अभी और आगे बात करेंगे जब हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, जब हम डेसिमल और बाइनरी की बात करेंगे, किस तरीके से डेसिमल को बाइनरी और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तब बात करेंगे। देखिए जो डेसिमल नंबर्स हैं उसमें 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट अपने पास है। अगर हमें एक एक को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जैसे सबको 0 को करना है, 4 डिजिट में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या 4 डिजिट होंगे, 0 0 0 0। ठीक है, तो 0 डेसिमल जो हमारे पास है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम कह रहे हैं 0 0 0 0 और बेस 2। 4 डिजिट जरूरी नहीं है, 8 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है। 1 को अगर कन्वर्ट करना है 0 0 0 1। 2 की बात जब ओपन करते हैं तो 2 का रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया सर, 0 0 1 0। 3 का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा सर, 3 0 0 1 1। 4 का क्या हो जाएगा, इसी तरह से 0 1 0 0। ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, एंड सो ऑन, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कैसे होगा ये अपन आगे देखेंगे कि किस तरीके से वैल्यू निकल के आ रही है। जब अभी हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वैल्यूज निकल के आई है। ठीक बात है सर, ये केवल हमने डिजिट्स की बात की, जो अंक हमारे पास डेसिमल में है उनकी। सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। बाइनरी 0 1 0 1 का सीक्वेंस, एक नंबर सपोज अपन लेके चलते हैं 1 0 1 0। यहां पर सीधा सा है कि जो राइट मोस्ट डिजिट है उसे हम 2 की घात से गुणा करते जाएंगे। जैसे राइट मोस्ट में क्या है, 0, इसको गुणा करेंगे 2 की घात 0 से। उसके आगे 1, इसको गुणा करेंगे 2 की घात 1 से। फिर 0 गुणा करेंगे 2 की घात 2 से। फिर 1 गुणा करेंगे 2 की घात 3 से। तो ये आपका हो गया 8 प्लस 1 1 की अगर वैल्यू निकालते किसी की घात 0 मतलब 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 मतलब 0। किसी की भी घात 0 का मतलब होता है 0। 2 की घात 1, 2 एकम 2 गुणा 1 2। 2 की घात 2, 2 दूनी 4 गुणा 0 0। 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 1 8। तो डेसिमल में क्या वैल्यू आ गई सर, 10। तो 1 0 1 0 जो बाइनरी में है इसका मतलब होता है डेसिमल में 10। तो बाइनरी के अंदर जो 1 0 1 0 है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 10 से। ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं। यहां तक ठीक है। देखिए और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल जैसे अपने लिया 1 0 0 1 1। ये आपका बाइनरी में है, कन्वर्ट हमें करना है डेसिमल के अंदर। देखिए सर 1 0 0 1 1 हमने एक बार लिख लिया इसको ताकि आसान हो जाएगा अपना काम करना। राइट बोर्ड से हमें 2 की बढ़ती हुई घात से गुणा करना है। सबसे पहले 2 की घात 0, फिर 2 की घात 1, फिर 2 की घात 2, 2 की घात 3 एंड 2 की घात 4। 2 की घात 0 मतलब 1 गुणा 1 है ना। तो चलिए सर 1 गुणा 1 क्या हो गया, 1।
2 की घात 1 मतलब 2 गुणा 1 मतलब 2, 2 की घात 2 गुणा 0 मतलब 0, 2 की घात 3 गुणा 0 मतलब 0, 2 की घात 4 16 गुणा 1 16। तो क्या हो गया अपना 16 और 2 18 और 1 19। तो जो 10011 है इसको जब बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी सर? 19 आएगी। ठीक बात है। चलिए आगे चलते हैं। टेक वन मोर एग्जांपल। 1 1 0 0 0 1 6 डिजिट्स ले लिया है हमने। इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। एक बार लिख लेते हैं दूर दूर, हमें कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा। 1 1 0 0 0 1 राइट मोड से गुणा करते हुए चलेंगे। 1 की घात 1 गुणा 2 की घात 0, 2 की घात 1 से गुणा हुआ, अगला 2 की घात 2 से, फिर 2 की घात 3 से, 2 की घात 4 से एंड 2 की घात 5 से। किसी की भी घात 0 का मतलब होता है 1, है ना? तो 1 गुणा 1 क्या रिजल्ट आ गया सब अपने पास? सिंपली 1। 2 की घात 1 मतलब 2 गुणा 0 मतलब 0, 2 की घात 2 4 गुणा 0 मतलब 0, 2 की घात 3 8 गुणा 0 मतलब 0, 2 की घात 4 16 गुणा 1 मतलब 16, 2 की घात 5 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 गुणा 1 32, जोड़ा 32 और 16 48 और 1 49। तो क्या रिजल्ट रहा साहब इसका? 49। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। टेक वन मोर एग्जांपल। 110.11, ये इस बार हम डेसिमल वाले नंबर काम में लेते हैं। तरीका वही है, आपने लिखा, एक बार थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं जिससे कि अपने को कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। .1 1। अब देखिए ध्यान ये रखना है कि डेसिमल से लेफ्ट में जाते हुए जब हम काम कर रहे हैं तो 2 की घात बढ़ते हुए 0 से 0 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, और जब राइट में जा रहे हैं तो घटते हुए से -1 -2 इस तरीके से होगा। बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। इधर दशमलव के बाद में अगर अपन आते हैं, ये होगा 2 की घात -1 से गुणा, फिर जो 1 है ये होगा 2 की घात -2 से गुणा। ठीक सर? चलिए पहले अपन इंटीजर का कैलकुलेशन कर लें। 2 की घात 0 गुणा 0 क्या होगा? 0, 2 की घात 1 गुणा 1 2, 2 की घात 2 2 दूनी 4 गुणा 1 4। दशमलव के राइट में आ जाते हैं। 2 की घात -1 मतलब क्या हो गया? 1/2, ठीक है ना। और 2 की घात -2 का मतलब क्या हो गया? 1/4। तो क्या हो गया? 1 गुणा 1/4। 1/2 का मतलब 0.5। 2 की घात -2 का मतलब 1/2 की घात 2 मतलब 1/4, यही मतलब हुआ ना। चलिए 1 गुणा 0.5 प्लस 1 गुणा 0.25,
6.75। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो 110.11 जो हमारा बाइनरी नंबर है, अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है भैया? 6.75 इन डेसिमल। See one more example. 101.101। वो थोड़ा दूर करके लिखते हैं ताकि कैलकुलेशन अपना आसान हो जाए। वन 101.101। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात -1, 2 की घात -2 एंड 2 की घात -3। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए। 2 की घात 0 मतलब 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मतलब 1, प्लस 2 की घात 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 मतलब 0, 2 की घात 2 मतलब 4। राइट में आ जाइए। 1 गुणा 1/2, 0 गुणा 1/2 की घात 2, 1 गुणा 1/2 की घात 3। खोल के लिख देते हैं। इधर तो 5 हो ही गया। 1 गुणा 0.5, 0.25, 0.125। 1/8 का मतलब क्या हो गया? 0.125। तो 5.625। तो जो 101.101 है बाइनरी में, इसको जब अपन डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो भैया ये आता है 5.625। आई होप दिस इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट। आगे चलते हैं। अब आते हैं डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन पे। अभी तक हम कर रहे थे बाइनरी से डेसिमल, अब आते हैं डेसिमल टू बाइनरी। चलिए एग्जांपल लेते हैं। वी राइट सम डेसिमल नंबर से 15। इससे बाइनरी में 15 की जगह बेटर है अगर अपन 14 काम में लें, क्योंकि 15 में थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे। तो मेक इट 14। 14 को हमें कन्वर्ट करना है। 2 का भाग दिया 7 बार गया, रिमाइंडर बच गया 0, शेषफल 0 बचा। पूरा पूरा भाग चला गया 14 में 2 का, 7 में 2 का भाग दिया 3 बार गया, शेषफल बचता है 3 बार गया, शेषफल बचता है 1। 3 में 2 का भाग दिया 1 बार गया, शेषफल बचा 1। 1 में 2 का भाग दिया 0 बार गया, 1 में 2 का भाग दिया 0 बार गया, शेषफल बच गया 1। भाग जाएगा नहीं ना, तो शेषफल 1 बच जाएगा। नीचे से ऊपर चलना है, ये ध्यान रखने वाली बात है। यहां पर अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो लास्ट में हमारा 0 आ जाए तब तक, और नीचे से ऊपर चलना है। क्या रिजल्ट आ गया? 1110। तो 14 का जो डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने पर रिजल्ट आता है अपना 1110 इन बाइनरी।
ठीक बात है सर। चलिए अगला एग्जाम्पल 23। ये तो हो गया डेसिमल में, करना है अपने को बाइनरी में। ट्वेंटी 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 11 बार, शेषफल 1। फिर 2 का भाग दिया 5 बार, शेषफल फिर 1। फिर 2 का भाग दिया 2 बार, शेषफल 1। फिर 2 का भाग दिया 1 बार, शेषफल 0। फिर 2 का भाग दिया 0 बार, भाग नहीं गया, और शेषफल 1। नीचे से ऊपर चलना है 1 0 1 1 1। ठीक है, सॉरी। तो 23 को जो अपन लिखेंगे 1 0 1 1 1 बाइनरी के अंदर। लेट्स सी मोर एग्जांपल्स। सपोज अपने पास एक नंबर अपन लेके चलते हैं 39, कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। थर्टी 39 में 2 का भाग दीजिए, 39 2 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 19 बार। शेषफल क्या बच गया सब अपना? 1। फिर 2 का भाग दीजिए 9 बार, 9 दूनी 18, शेषफल 1। फिर 2 का भाग दीजिए 4 बार, शेषफल 1। फिर 2 का भाग दीजिए 2 बार, शेषफल 0। फिर 2 का भाग दीजिए 1 बार, शेषफल 0। फिर 2 का भाग दीजिए 0 बार, शेषफल 1। 1 0 0 1 1, यही आंसर होगा आपका। तो 39 को जब कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में क्या होगा सर? 1 0 0 1 1। एक बार इसको रिवर्स करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर सही आया है क्या। देखिए वही आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 2 की घात 0 1 2 3 4 5 से जोड़ दीजिए सबको। 2 की घात 0 मतलब 1 गुणा 1 मतलब 1, प्लस 2 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 32। 32 और 4 36 और 2 38 और 1 39। ठीक है सर, चलिए और आगे चलते हैं। अभी तक जो आपने काम किया है वो हमने इंटीजर जो नंबर्स हैं उनके साथ काम किया है। अब अपन फ्रैक्शनल पार्ट भिन्न संख्याओं के साथ भी करके देख लेते हैं जिनमें दशमलव वाले नंबर हैं। जैसे आपने कहा 25.750, इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। पहले तो 25 को कर लें। 25 का तो वही तरीका है, 2 का भाग देंगे, 12 बार जाएगा, 12 दूनी 24, रिमाइंडर 1। फिर 12 में 2 का भाग दिया 6 बार गया, रिमाइंडर 0। 6 में 2 का भाग दिया 3 बार गया, रिमाइंडर 0। 3 में 2 का भाग दिया 1 बार गया, रिमाइंडर 1। 1 में 2 का भाग दिया 0 बार गया, रिमाइंडर 1। ठीक है सर, नीचे से ऊपर गए 1 1 0 0 1। अब आ गया 0.75 का मतलब 0.75 मल्टीप्लाई 2 से किया क्या होगा? 1.500 1.500। इंटीजर पार्ट को छोड़ दीजिए, 0.500 इसको वापस उठा लीजिए, फिर आप इसको गुणा कीजिए।
ये क्या हो गया 1.000। जब आखिर में ये आपका दशमलव के बाद वाला 00 आ जाए तब तक काम करना है, और जो इंटीजर वैल्यू है उसको ऊपर से नीचे सेलेक्ट करना है। तो क्या हो गया 0.11। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए सर और एग्जाम्पल ले लेते हैं। काफी आसान चीजें हैं, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। देखिए, टेक वन मोर एग्जाम्पल। पॉइंट, इस बार केवल अपन फ्रैक्शनल पार्ट ले लेते हैं। 0.250 डेसिमल, इसको कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी के अंदर। 0.250 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 0.500। ठीक है, 0.500 गुणा 2 क्या हो गया 1.000। यहीं तक करना है, ऊपर से नीचे चलना है। क्या हो गया 0.01 है ना, 0.01। टेक वन मोर एग्जाम्पल। .625, इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। .625 मल्टीप्लाई किया 2 से 1.250, फिर 0.250 को ले लिया, 1 को छोड़ दिया इंटीजर पार्ट को, 0.500, 0.500 को फिर आपने 2 से गुणा किया, दैट विल बी 1.000। क्या हो गया 0.101। आई होप क्लियर है बिल्कुल कि किस तरीके से हम बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक सर। चलिए, आपको एक्सरसाइज के लिए भी मैं कुछ एक एग्जाम्पल्स, कुछ एक क्वेश्चंस दे देता हूं, ताकि आप उनको एक बार ट्राई कर लीजिए। अगर आपको दिक्कत आती है, नेक्स्ट क्लास में हम उनकी डिटेल में बात कर लेंगे। अगर दिक्कत आती है तो फिर और एग्जाम्पल्स करेंगे। 26 को कन्वर्ट कर दीजिए बाइनरी, 26.850 को कन्वर्ट कीजिए। इसके बाद आपके पास एक और ले लीजिए, 43 को आप कन्वर्ट कीजिए बाइनरी में। देन टेक 44.750, इसे आप कन्वर्ट कर दीजिए बाइनरी में। कुछ बाइनरी से डेसिमल का भी ले लीजिए। बाइनरी 10001, इसे कन्वर्ट कर दीजिए आप डेसिमल के अंदर। 1000.11 कन्वर्ट कर दीजिए डेसिमल में। 11101.001 कन्वर्ट कर दीजिए डेसिमल के अंदर। इसके बाद में 11101.011 कन्वर्ट कर दीजिए डेसिमल के अंदर। तो ये चार दोनों तरफ के आप ले लें तो आसानी रहेगी, है ना। एक बार कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है आज के लिए अपन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा डिटेल में और आगे चलेंगे। ये जो क्वेश्चंस आपके पास हैं, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।